हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुटियार स्टडीज़। तो आज हम लोग सेट्स के क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 7, देन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी आर रिस्पेक्टिवली। तो अपन को चाहिए मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन यूनियन बी, ए यूनियन बी का, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कब होगा? मिनिमम वैल्यू तब हो सकता है जब हमारा सेट बी है या सेट ए है, वो सेट बी का एलिमेंट हो जाए, तो मतलब कि सबसेट हो जाए उसका, या सेट बी सेट ए का सबसेट हो जाए, तो हमारा मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे कम एलिमेंट सेट ए में है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि ए इज़ द सबसेट ऑफ सेट बी। तो अगर ए सेट बी का सबसेट है, सेट, क्योंकि इसमें कम एलिमेंट है तो इसमें ज़्यादा है, तो ये हो सकता है सबसेट सेट बी का। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा ए यूनियन का? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, तो मिनिमम वैल्यू यानी कि मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है ए यूनियन बी का? वो हो सकता है क्या, 7 हो सकता है। ए सबसेट हो गया बी का, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो ए यूनियन बी करेंगे वो तो हमें क्या आएगा, बी ही आएगा, है ना। ए यूनियन बी करने पे हमारा बी ही आ जाएगा, तो इसलिए ए यूनियन बी करने पे हमारा 7 आ गया, ठीक है, क्योंकि ए तो सबसेट ही है। जो इसके पास एलिमेंट है, वो जो एलिमेंट ए के पास है वो तो बी के पास है, तो यूनियन करने पे तो हमारा बी आ गया। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं मैक्सिमम एलिमेंट के लिए? मैक्सिमम के लिए क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा सब सेट, सॉरी, जो हमारा सेट ए है और जो हमारा सेट बी है, वो दोनों का इंटरसेक्शन, वो दोनों का इंटरसेक्शन हमें फाई मिले। फाई करने का मतलब इम्पटी सेट मिले। जैसे कि हमारे पास सेट ए होगा, उसमें 1 2 3 एलिमेंट होंगे। सेट बी होगा, हमारे पास 4 5 एलिमेंट है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारा इम्पटी सेट हो गया, है ना। तो सबसे यूनियन करने पे सबसे ज़्यादा एलिमेंट मिलेंगे, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम के लिए क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, या नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यानी कि 4 + 7 इज इक्वल टू 11। इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, लेट एक्स बी द यूनिवर्सल सेट फॉर सेट्स ए एंड बी if number of element in A is equal to 200 and number of element in B is equal to 300 and number of element in A intersection B is equal to 100, then number of element in A का कंपोनेंट का इंटरसेक्शन B के कंपोनेंट के साथ चाहिए is equal to 300। तो इसका भी दे रखा है ना, तो हमें क्या चाहिए, प्रोवाइडेड x इज इक्वल टू, तो हमें x यूनिवर्सल सेट चाहिए। x क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट है। तो बहुत ही ये सिंपल है। पहले हम लोग निकाल लेंगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी, निकाल लेते हैं पहले हम लोग, है ना। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस, सॉरी, माइनस एन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो ए क्या है 200, फिर बी क्या है हमारा 300, और ए इंटरसेक्शन बी करने पे आ गया 100, मतलब कि हो गया 400, है ना, 400। तो हमसे ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट पूछ रहा है, तो ए का कंप्लीमेंट और बी के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन चाहिए। तो इसे हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए का कंप्लीमेंट, ए और यूनियन बी और इनका होल कंप्लीमेंट, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये तो मैंने बता दिया है, ठीक है। अब इसका वैल्यू कैसे आएगा, यूनिवर्सल सेट, मतलब कि सेट एक्स, यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, सेट एक्स, उसमें से हमें घटाना होगा ए
यूनियन बी को, तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। हमें इसका वैल्यू दे रखा है 300 है ना, तो 300 ये हो गया इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट एक्स है ना, ये हमसे पूछ रहा है। और ए यूनियन बी क्या है हमारा 400 आया। तो टोटली वैल्यू क्या आ गया एन एक्स, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, यानी कि यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 700। देन ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ये सेट आंसर बी। तो आगे बढ़, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 20 टीचर ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल में 20 टीचर है, आइदर टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मतलब कि मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, 20 टीचर मिलकर। अब क्या कहता है 12 ऑफ देम टीच मैथमेटिक्स, मतलब कि जो 12 टीचर हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो मैथमेटिक्स कितने टीचर पढ़ाते हैं 12। अब क्या कहता है वाइल 4 टीचर बोथ द सब्जेक्ट, तो बोथ टीचर मतलब कि 4 टीचर बोथ मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। कितने टीचर 4 टीचर। और यहाँ पे क्या कहता है नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फिजिक्स ओनली, तो कौन से टीचर सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, यहाँ पे ओनली शब्द का बहुत ही मतलब है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब 20 टीचर है, मतलब कि हमारे पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स के टीचर मिलके हो गए 20। तो हमें निकालना है यहाँ पे से मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स करेंगे अगर हम लोग, तो आ जाएगा हमारा क्या नंबर ऑफ मैथ में कितने टीचर हैं प्लस फिजिक्स के कितने टीचर हैं, एंड इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें माइनस करना होगा, है ना। तो ये हमें दे रखा है 20 इज इक्वल टू मैथ वाले टीचर 12 है, प्लस फिजिक्स के टीचर हमारे पास तो पूछ रहा है, और इसका वैल्यू है 4 है ना। तो ये आ जाएगा कितना 8, और इधर हो जाए इधर कितना हो गया हमारा, ये हमारे पास 12 है ना, ये 12 है, ये -4 मतलब ये 8 हो गया, तो इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 12 है ना। तो फिजिक्स के हो गए यहाँ पे 12 टीचर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। आंसर हमारा 12 दे रखा है यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा होगा, लेकिन ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ये फिजिक्स के टीचर आए। हमसे क्या पूछता है सिर्फ फिजिक्स के टीचर, ओनली फिजिक्स के टीचर, तो इसमें वो भी टीचर शामिल हो गए जो मैथ भी पढ़ाते हैं। तो हमें फिजिक्स का चाहिए ना, तो हमें सिर्फ फिजिक्स का चाहिए, तो फिजिक्स के टीचर ओनली चाहिए। तो हमें क्या करना होगा रिक्वायर्ड टीचर ऑफ फिजिक्स, तो इस टोटली में जितने 12 के फिजिक्स टीचर हैं जिसमें मैथ भी आ गए है ना, तो इसमें से हमें ये वाले को घटाना होगा, इंटरसेक्शन वाले फिजिक्स वाले टीचर को। देन हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 -4, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। और 8 हमारे क्या हो गए रिक्वायर्ड नंबर हो गए, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर क्या आ गए 8। तो 8 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते